झारखंड हाई कोर्ट के आदेश अनुसार रिम्स निदेशक डॉक्टर राजकुमार को पुनः पद पर बहाल किए जाने के आदेश के बाद रिम्स निदेशक डॉक्टर राजकुमार ने कार्यभार संभाल लिया है और रिम्स निदेशक अपने कार्यभार को सुचारू रूप से चलाने के लिए कार्य में जुट गए हैं। कार्यभार संभालने के बाद डॉक्टर राजकुमार ने अपनी बातों को रखा। उन्होंने कहा कि मरीज के हित को ध्यान में रखते हुए विषय फंसता जा रहा था, इसको लेकर कार्य योजना बनाई गई है। 1 नंबर गेट के पास का गेट जर्जर स्थिति में है, उसे तोड़ने का फैसला लिया गया है। गेट नंबर 2 और कोकर के रास्ते से आवाजाही होगी। देखिए, फैसला तो अभी बाकी है, मैटर तो अभी प्रिजुडिस है जो राहत मिली है, लेकिन मुझे स्टे मिला हुआ है और इसीलिए मैं आपके सामने हूँ। मैंने काम करना शुरू कर दिया है। एज यूजुअल मैं 9 बजे आता था, आज तो 9:15 9:20 पे आया और तब से लगातार काम कर रहा हूँ। सर, आते के साथ आपने क्या कुछ 1-2 फैसले लिए हैं, अभी जिक्र कर रहे थे? कई सारी चीज़ें पेंडिंग थी जो रिम्स की ग्रोथ में बाधक हैं। उसमें जैसे एक MRI की LC खोलनी थी, वो उस पर कुछ सही पुरानी जीबी में सहमति नहीं बन पाई थी और वो कैबिनेट का डिसीजन था। एग्रीमेंट ऑलरेडी हो रखा है, तो रिम्स ऐसी स्थिति में है कि न इधर जा सकता है न उधर जा सकता है। दूसरा, एक टेंडर से जो MRI में L1 जिसका निकला था, उस पर भी जीबी में कुछ फैसला नहीं हो पाया था, हालांकि उसके मिनट्स अभी नहीं बने हुए। तो इस सबको ध्यान में रखते हुए, पेशेंट को केयर को ध्यान में रखते हुए वो MRI लगातार फंसता चला जा रहा है। इसलिए आज हमने ऑर्डर दिए हैं कि उसकी LC खोल दी जाए। इसी के साथ ये गेट जो है, 1 नंबर गेट जो दुर्गा मंदिर के पास है, वो हिल रहा है और बहुत सारे जनप्रतिनिधियों ने भी मेरे से कहा था और उसको हमने तोड़ने के आदेश भी दिए थे। किसी दिन वो गिर गया तो बड़ी दुर्घटना हो सकती है, इसलिए आज मैंने उसको तोड़ने के आदेश दिए हैं। और तब तक जो गेट नंबर 2 से और कोकर की तरफ लोग जाते थे, ट्रैफिक जाता था, जिससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, जो HOD मीटिंग ने हमने उसको बंद करने का फैसला लिया था। उसमें जो गेट है उसको हम टाइम बाउंड मैनर में खोलेंगे ताकि पब्लिक को इनकन्वीनियंस न हो। और इसी के साथ अभी फैकल्टी प्रमोशन का नवंबर से रुका हुआ है, तो वो फाइल मैंने मंगाई हुई है। अगर उसमें ऑनरेबल चेयरपर्सन जीवी का अप्रूवल होगा तो मैं उसको भी आज जारी करूँगा। इस मुद्दे पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने न्यायालय के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मैं न्यायालय के निर्णय का सम्मान करता हूं। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी इस मामले में राजनीति कर रही है। निदेशक की नियुक्ति को लेकर उठे जातिगत सवालों पर उन्होंने कहा कि पद की कोई जाति नहीं होती। निदेशक की नियुक्ति जात पात देखकर नहीं की गई। एक दलित व्यक्ति को निदेशक बनाया गया है। उन्होंने कहा कि दलितों का सम्मान मैं भी करता हूं और हमारे पार्टी के नेता राहुल गांधी भी करते हैं। फिलहाल कोर्ट के अंतरिम आदेश के चलते डॉक्टर राजकुमार रिम्स निदेशक के पद पर बने रहेंगे। हाई कोर्ट का मामला है, जुडिशरी में मामला गया हुआ है, मामला लंबित है और हाई कोर्ट पर तो मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। हम लोग ऑनर करते हैं हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को हम लोग रिगार्ड करते हैं और कभी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ या हाई कोर्ट के खिलाफ हम लोग जा ही नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते हैं। ये हमारी नीति है, संस्कृति है हमारी। दूसरा है कि जो आनन फानन में जो वर्डिक्ट आया है, चलिए मैं उस पर नहीं कहूँगा, लेकिन अभी मामला हम लोगों को हम जाना है कोर्ट। अब 6 तारीख को कोर्ट जाना है। अपना रिपोर्ट हम लोग अपना जो मांगा गया हम देंगे, लेकिन इतनी जल्दी नहीं था। अब मैं पहले भी कहा हूँ कि देखिए, पदाधिकारी की पोस्टिंग कोई जात दिख के नहीं होता है, ठीक है। और जिस प्रकार से भाजपा लोगों ने मैसेज दे दिया बाहर कि जाति, समाज, भेदभाव, रंग, ये नहीं होना चाहिए। हॉस्पिटल है, व्यवस्थाएं हैं, वो चलती है नॉलेज से, तो जाति से विभाग नहीं चलता है ना। आज मुझे पहली बार चल रहा है कि कोई जाति का पोस्टिंग हुआ है, ये थोड़ा सा खराब लग रहा है, लेकिन फिर भी चलिए, हमारा स्वास्थ्य विभाग का एक छोटा सा विंग है रिम्स को ठीक करेंगे, बेहतर करेंगे और कोई इशू नहीं है। मैं तो कहूँगा कि डायरेक्टर साहब को कहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, चलिए बहुत जानकार हैं आप, अच्छा काम कीजिए आप, मेरे शुभकामनाएं आपके साथ हो।
सेक्रेटरी सर ने कहा कि राज्य